नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। लगातार हम कोरोना से जुड़ी हुई खबरों को आपके बीच पहुंचाते हैं, खबरों का प्रसारण किया जाता है, आपको आगाह किया जाता है कि आखिर यह वायरस कितना खतरनाक होता जा रहा है, कोरोना वायरस का दूसरा लहर कितनी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है और इससे कितनी मौतें हो रही हैं। आप भी इन खबरों पर दिलचस्पी लेते हैं और लगातार आप भी यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कितनी तेजी से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रहा है और कितने लोग संक्रमण की जद में आ रहे हैं, जबकि आप शायद ही यह गौर करते होंगे कि बड़ी तेजी से लोग कोरोना से मुक्त भी हो रहे हैं, कोरोना से लड़ाई में वो अपनी जंग जीत भी रहे हैं और कोरोना को मात भी दे रहे हैं और रिकवर भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6-7 दिनों की बात की जाए तो जितनी तेजी से रिकवरी रेट रही है, इससे यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि अगर हम सावधानी रखेंगे तो हम बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण से मुक्त हो पाएंगे। एक ऐसा वातावरण बन सकेगा जहां संक्रमण का खतरा नहीं होगा। हम कोविड-1 की तरह कोविड-2 को भी परास्त कर सकेंगे और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ सकेंगे। आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो स्वस्थ हुए मरीजों के आंकड़े के साथ हम बात करेंगे। पिछले 14 तारीख से बात की शुरुआत करते हैं। पिछले 14 तारीख को मध्य प्रदेश में 8,998 मरीज मिले थे। उस दिन भी 4,070 लोग रिकवर कर चुके थे, उन्होंने कोरोना को मात दे दी थी। वहीं अगर बात 15 तारीख की जाए तो 15 तारीख को आंकड़ा बढ़ा था, 9,720 मरीजों की पुष्टि की गई थी, लेकिन उस दिन भी उन 15 तारीख को भी 3,657 लोग स्वस्थ हुए थे, उन्होंने कोरोना मरीजों को मात दी थी। इसी तरह से आंकड़ा बढ़ता गया। 16 तारीख को संक्रमित मरीजों की तादाद बढ़ी, लेकिन वहीं दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह है कि रिकवरी रेट भी बढ़ी, लोग तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। 16 तारीख को 10,166 मरीज कोरोना संक्रमण की गिरफ्त में आए प्रदेश भर में, वहीं 3,970 लोग रिकवर किए। 17 तारीख की बात की जाए तो यह आंकड़ा बढ़ा, पहले 10,000 को हम टच कर रहे थे, फिर हम 11,000 को टच करने लगे। प्रदेश भर में 11,045 संक्रमित मरीज मिले, लेकिन उस दिन भी 7,000 की संख्या में, यानी आधे से भी अधिक लोगों ने कोरोना को मात दी। 7,496 लोग कोरोना संक्रमण से उस दिन बाहर हुए। वहीं अगर 18 तारीख की बात की जाए तो 18 तारीख को भी 11,259 मरीज मिले, जिनमें से 6,497 लोग स्वस्थ हुए। मतलब सीधी बात है कि जिस तरह से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं उस तरह से रिकवरी रेट का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। वहीं 19 तारीख की अगर बात की जाए तो 19 तारीख को 12,248 संक्रमित मरीज मिले और 12 तारीख को भी 7,495 लोग स्वस्थ हुए। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज फिर से 12,897 लोग मिले। संक्रमण बढ़ा है, लेकिन 6,836 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो हमें इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि लगातार कोरोना संक्रमण के गिरफ्त में तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन सावधानी से और उपचार के दौरान वो स्वस्थ भी हो रहे हैं, कोरोना संक्रमण को मात दे रहे हैं। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो घरों में हैं और वो लोड भी नहीं ले रहे हैं कि उन्हें संक्रमण हो गया है, संक्रमण का खतरा है। तो हम लगातार आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप उन नियमों का ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत जाइए। लेकिन जितना डरावनी स्थिति बन रही है, जितने हालात जितने विकट हो रहे हैं, लगातार मौत की खबरों से आप घबरा रहे हैं, तो हमारी आपसे यही अपील है कि आप हौसला बनाए रखें और इन स्वस्थ हो रहे लोगों के आंकड़ों पर भी ध्यान रखें कि कितनी तेजी से लोग स्वस्थ हो रहे हैं और फिर से वापस रिकवर करके अपने सामान्य गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। लगातार लोग कोरोना संक्रमण की गिरफ्त से बाहर भी आ रहे हैं। जितनी भारी तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं इस संक्रमण से मुक्ति भी मिल रही है। बस बशर्ते हमें ध्यान इस बात का रखना होगा कि हम तमाम नियमों का पालन करें, कोविड गाइडलाइन का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मत न जाएं। ये नौबत ही ना आने दें कि हमें भी संक्रमण का खतरा हो, हमको भी संक्रमण छुए, टच करे। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, देश और दुनिया में जिस तरह से हालात हो गए हैं और जितनी असहज स्थिति हो गई है कि लगातार जिस तरह से अखबारों में खबरें आ रही हैं कि इतने शवों को जलाया जा रहा है, लगातार इतनी मौत की खबरें सामने आ रही हैं, इससे पैनिक हो रहे हैं लोग, घबरा रहे हैं। घर में बैठकर उन्हें टेंशन हो रही है कि आखिर इस वायरस में वो क्या करेंगे, सामान
जनजीवन का क्या होगा, और जितनी तेजी से लोग संक्रमण के गिरफ्त में आ रहे हैं, क्या हम दोबारा से उबर पाएंगे? ये सारे सवाल आम इंसान के मन में हैं, लेकिन हम बार बार आपसे यही अपील करते हैं कि आप अगर उन सभी नियमों का ध्यान रखेंगे तो हम हद तक वायरस को काबू में करने की ओर काम कर सकेंगे, और इसके साथ ही हम एक न एक दिन निश्चित तौर पर संक्रमण से निजात पा सकेंगे और एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सकेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका हौसला अगर बना रहेगा तो हम कोरोना से इस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे और कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ देंगे। धन्यवाद।